Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud NCC। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं लीडरशिप और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे 80 से 90 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अच्छी खासी वेटेज ये टॉपिक रखता है आपके एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू वर्क टुवर्ड ए कॉमन गोल। एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूसरों को प्रभावित करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, उसे ही हम लीडरशिप यानी कि नेतृत्व बोलते हैं। हाउ मैनी स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप आर देयर, नेतृत्व की कितनी शैलियाँ होती हैं। तो नेतृत्व की 3 शैलियाँ होती हैं। एक होती है ऑटोक्रेटिक जिसे हम निरंकुश बोलते हैं, दूसरी होती है डेमोक्रेटिक जिसे हम लोकतांत्रिक बोलते हैं, और तीसरी होती है लेसिस फेयर। विच इज़ नॉट दी फॉलोइंग ए लीडरशिप स्टाइल, निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व की शैली नहीं है। तो ऑटोक्रेटिक होती है, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक होती है, लेसिस फेयर भी होती है। रिचनेस कोई अमीरी की मतलब अमीरी है लेकिन ये कोई लीडरशिप स्टाइल नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑटोक्रेटिक के अंदर लीडर जो है वो सारे डिसीजन खुद लेता है, किसी की नहीं सुनता। डेमोक्रेटिक के अंदर लीडर अपने सबॉर्डिनेट से बात करके डिसीजन लेता है, और लेसिस फेयर के अंदर लीडर अपने सबॉर्डिनेट को कहता है कि जैसे आपका मन करे वैसे कर लो, वो ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ व्हाट इज़ द मोस्ट बेसिक क्वालिटी ऑफ ए लीडर। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के अनुसार एक नेता में सबसे बुनियादी गुण कौन सा होना चाहिए। तो सैम मानेकशॉ जी के अनुसार नेता में सबसे बुनियादी गुण होना चाहिए प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि व्यवसायिक ज्ञान। सैम मानेकशॉ जी को सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के पहले फील्ड मार्शल थे, ये बात आपको याद रखनी है। और 1971 का जो वॉर हुआ था जिसमें हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, उस समय पर इंडियन आर्मी के चीफ थे सैम बहादुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लीडरशिप स्टाइल इन्वॉल्व द लीडर मेकिंग ऑल द डिसीजन। किस नेतृत्व शैली में नेता सभी निर्णय जो है वो स्वयं लेता है। तो ऑटोक्रेटिक यानी कि निरंकुश या फिर तानाशाही टाइप की जो लीडरशिप होती है उसमें नेता जो है वो सभी निर्णय खुद लेता है, स्वयं लेता है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, हु सेड दिस। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बात किसने कही। तो ये बातें कही थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी जी ने कहा था डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, और उनकी जो स्टैचू है उसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। और इन्हें जो सरदार की उपाधि दी थी वो बारदोली की महिलाओं ने दी थी, ये बात भी आप याद रख सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी संभावना है एग्जाम में आने की। नेशनल यूनिटी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एबिलिटी टू मेक क्विक डिसीजन। शीघ्र निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं। उसे बोलते हैं डिसाइसिवनेस, निर्णय लेने की क्षमता। व्हाट इज इनिशिएटिव इन लीडरशिप, नेतृत्व में पहल। इनिशिएटिव का क्या अर्थ होता है। तो इसका इनिशिएटिव का मतलब होता है विलिंगनेस टू एक्ट विदाउट ऑर्डर, बिना आदेश के कार्य करने की जो इच्छा होती है उसे इनिशिएटिव बोला जाता है। विच क्वालिटी इन्वॉल्व बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल, किस गुण में ईमानदार होना और मजबूत नैतिक सिद्धांत शामिल हैं। तो ईमानदार होना इंटीग्रिटी के अंतर्गत आता है, जिसे हम हिंदी में सत्यनिष्ठा बोलते हैं। ए लीडर्स माइंड शुड ऑलवेज बी, एक नेता का दिमाग हमेशा कैसा होना चाहिए। तो एक नेता का दिमाग जो है वो हमेशा अलर्ट होना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए, ताकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए, जब भी कोई अवसर आए तो वो उसे सीज कर पाए, उसको ले पाए उस अपॉर्चुनिटी को। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एनसीसी लीडरशिप ट्रेनिंग। एनसीसी नेतृत्व प्रशिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य होता है टू डेवलप लीडरशिप एंड करेक्टर क्वालिटीज, नेतृत्व और चरित्र गुणों का विकास करना ही एनसीसी लीडरशिप ट्रेनिंग का मुख्य लक्ष्य होता है। इसमें एनसीसी में 2 कैंप होते हैं लीडरशिप के, एक होता है एएलसी और एक होता है बीएलसी। एएलसी की फुल फॉर्म होती है एडवांस लीडरशिप कैंप और बीएलसी की फुल फॉर्म होती है बेसिक लीडरशिप कैंप। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीडरशिप ट्रेट, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का गुण है। अलर्टनेस है, साहस भी है, विश्वसनीयता भी है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। हु सेड गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बातें किसने बोली थी। ये बातें बोली थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है।
व्हाट हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, मजबूत रिश्ते बनाने में क्या मदद करता है? तो मजबूत रिश्ते बनाने में जो मदद करता है वो है ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट होना चाहिए और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए अगर हम रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो। एन आइडियल सिटीजन शुड हैव, एक आदर्श नागरिक में क्या होना चाहिए? देशभक्ति बिल्कुल होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए, यानी कि पैट्रियोटिज्म, अवेयरनेस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीवी, सीवी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीवी की फुल फॉर्म होती है करिकुलम विटे, इसे हम कई बार बायोडाटा भी बोल देते हैं या फिर इसे रेज्यूमे के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेज्यूमे के नाम से भी जाना जाता है सीवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एम्पैथी, सहानुभूति क्या है? एम्पैथी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग अदर्स इमोशन, दूसरों की भावनाओं को समझना और महसूस करना, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पैथी बोलते हैं। ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एग्जाम में आने की 99.99% पॉसिबिलिटी है, तो इसको ध्यान से समझ लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कोर लाइफ स्किल्स आर देयर, मूल जीवन कौशल कितने होते हैं? तो मूल जीवन कौशल जो होते हैं वो होते हैं 10। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। 10 तरह के मूल जीवन कौशल होते हैं ऑफिशियली। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्यूटी? ड्यूटी आपने सुना होगा, ड्यूटी का क्या मतलब होता है? ड्यूटी होती है मॉरल और लीगल ओब्लिगेशन, या तो नैतिक या फिर कानूनी जो हमारा दायित्व होता है उसे हम ड्यूटी बोलते हैं। हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन बने? तो भारत के पहले फील्ड मार्शल बने थे सैम मानेकशॉ जी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है, सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन इज ऑफ हाउ मेनी टाइप, मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा जो है वो कितने प्रकार की होती है? तो प्रेरणा होती है 2 प्रकार की, एक होती है इंटरनल मोटिवेशन यानी कि आंतरिक प्रेरणा, और एक होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी कि बाहरी या फिर बाह्य प्रेरणा। तो 2 तरह की प्रेरणाएं यानी कि 2 तरह की मोटिवेशन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज स्मार्ट स्टैंड इन गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण में स्मार्ट का पूर्ण रूप क्या है? हम कई बार कहते हैं कि हमारा जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए, तो स्मार्ट से क्या मतलब है? गोल, स्मार्ट गोल करने का। एस का मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए जिसे हम क्लियरली बता सकें, एम का मतलब मेजरेबल होना चाहिए जिसे हम मेजर कर सकें, ए का मतलब अचीवेबल होना चाहिए, उसे अचीव किया जा सके, आर का मतलब रिलेवेंट होना चाहिए, और टी का मतलब टाइम बाउंड होना चाहिए, हमें पता हो कि कितने टाइम में हमें इस गोल को अचीव कर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एटीट्यूड, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवृत्ति यानी कि एटीट्यूड का प्रकार नहीं है? तो पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्कुल होता है, नेगेटिव भी होता है और न्यूट्रल भी होता है, लेकिन स्लीपी जो है ये कोई एटीट्यूड नहीं होता। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गुड लीडर मस्ट बी, एक अच्छे नेता को कैसा होना चाहिए? तो एक अच्छे नेता की अगर हम बात करते हैं तो उसे इम्पार्शियल होना चाहिए, यानी कि निष्पक्ष होना चाहिए, वो किसी का भी पक्ष ना ले, वो बात करे जो ठीक है उसको ठीक कहे और जो गलत है उसे गलत कहे। व्हाट डज टाइम मैनेजमेंट हेल्प इन, समय प्रबंधन जो है वो किस में मदद करता है? तो समय प्रबंधन हमें मदद करता है हमारी स्ट्रेस को रिड्यूस करने में और हमारे गोल्स को अचीव करने में, तनाव कम करने और लक्ष्य प्राप्त करने में जो टाइम मैनेजमेंट है वो हमारी हेल्प करता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई क्यू, आई क्यू का पूर्ण रूप क्या है? आपने सुना होगा कि इसका आई क्यू अच्छा है, तो आई क्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस कोशेंट। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इंटेलिजेंस कोशेंट। देखो, जिनका भी जल्दी ही एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम आने वाला है और जिनको लग रहा है कि उनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है और कोई उन्हें बस कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे दे जिनको पढ़ के वो एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर लें, उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक पीडीएफ प्रिपेयर की है जिसमें टोटल 16 टॉपिक है और हर एक टॉपिक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इंक्लूड किए गए हैं। और ये 50 एमसीक्यू वे एमसीक्यू हैं जो आपके एनसीसी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे कुल मिला के 800 एमसीक्यू बनते हैं। तो ये वे एमसीक्यू है जिनको अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, कम टाइम के अंदर अपनी तैयारी को बेटर करने का यह रामबाण तरीका है। और इस पीडीएफ का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ ये पेड है। जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे आपसे ईमेल आईडी मांगी जाएगी, ईमेल आईडी आपको प्रॉपर भरनी है। उसी ईमेल आईडी के ऊपर मैं एक ऐसा पेपर सेंड करूंगा जिसको मैं बोलता हूँ एक्सपेक्टेड पेपर, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ईमेल आईडी की आपकी अच्छे तरीके से फिल करनी है जब आप इसको डाउनलोड कर रहे हो उस समय पे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखो 1971 का जो वॉर हुआ था ना, उसमें बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और जो इसके पहले प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ये जो हैं वो बने थे इनके पहले प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द की टू इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग? प्रभावी सार्वजनिक बोलने की जो कुंजी है वो क्या है? चिल्लाना नहीं, घबराहट नहीं, आत्मविश्वास और तैयारी। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। और कॉन्फिडेंस जब भी आता है जब आपकी तैयारी अच्छी होती है। हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वे थे राजा राम मोहन राय जी। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पे। व्हाट डज ए लेसिस फेयर लीडर डू? ए हस्तक्षेप लेसिस फेयर नेता क्या करता है? तो लेसिस फेयर नेता जो है वो गिव्स मैक्सिमम फ्रीडम टू सबॉर्डिनेट, अपने अधीनस्थों को अधिकतम स्वतंत्रता देता है। यानी कि कहता है कि जैसा आपका मन करे वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द डिसिप्लिन इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? व्यक्तित्व के विकास में जो अनुशासन है उसकी क्या भूमिका है? इट बिल्ड्स कैरेक्टर एंड कंसिस्टेंसी, है चरित्र और निरंतरता को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड पर्सनैलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड? पर्सनैलिटी जो शब्द है वो किस लैटिन शब्द से लिया गया है? तो ये लिया गया है परसोना वर्ड से। ऑप्शन सी। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पर्सनैलिटी जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज से डिराइव्ड हुआ है, तो वो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ द एनसीसी सॉन्ग? एनसीसी गीत किसने लिखा है? तो एनसीसी गीत लिखा है सुदर्शन फाकिर जी ने। लेकिन अब हम सुदर्शन फाकिर जी, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपको ये बताना है कि राष्ट्रगान किसने लिखा है? राष्ट्रगान यानी कि नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है? और नेशनल एंथम किसने लिखा है? नेशनल एंथम, नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान जो हमारा है वो है जन गण मन, जन गण मन। और नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रीय गीत जो हमारा है वो है वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये बातें आपको अच्छे से पता हूँ, वंदे मैं बता देता हूँ। तो वंदे मातरम किसने लिखा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जनगण मन किसने लिखा है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिव थिंकिंग इन्वॉल्व, रचनात्मक सोच में क्या शामिल है? तो क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है इनोवेशन एंड न्यू आइडियाज़, नवाचार और नए विचार जो हैं वो इनोवेशन के अंतर्गत आते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग के अंतर्गत आते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ? एनजीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो एनजीओ का पूर्ण रूप है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ स्ट्रेस? तनाव का मुख्य कारण क्या होता है? तनाव का मुख्य कारण होता है ओवर थिंकिंग एंड प्रेशर, अत्यधिक सोच और दबाव। विच क्वालिटी इन्वॉल्व लीडर्स एबिलिटी टू विदस्टैंड हार्डशिप? किस गुण में एक नेता को कठिनाई सहने की क्षमता शामिल है? एंड्योरेंस बोलते हैं उसे, सहन शक्ति बोला जाता है। ऑप्शन ए। हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र? परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो वे थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी। इन्हें 1947 के अंदर परमवीर चक्र मिला था। टोटल परमवीर चक्र 21 मिल चुके हैं अभी तक, और कैप्टन विक्रम बत्रा जी को मिला था 1999 के अंदर। ठीक है, मेजर शैतान सिंह जो जी को भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर कार्ड? दूसरों के साथ अच्छे से काम करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम टीम वर्क बोलते हैं बेटा। विच स्किल हेल्प्स इन मैनेजिंग इमोशन? भावनाओं को प्रबंधित करने में कौन सा कौशल मदद करता है? तो भावनाओं को प्रबंधित करने में जो कौशल मदद करता है उसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भावनात्मक बुद्धिमत्ता बोलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म वाईपी? वाईपी की फुल फॉर्म क्या है? वाईपी की फुल फॉर्म है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हु रोट द नेशनल एंथम? जनगण मन। राष्ट्रगान जनगण मन जो है वो किसने लिखा है? तो राष्ट्रगान जनगण मन लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। लेकिन राष्ट्रगीत अगर आपसे पूछा जाता है जो कि है वंदे मातरम, वो किन्होंने लिखा है? तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज एन एटिकेट? शिष्टाचार। एटिकेट क्या है? रूल्स ऑफ बिहेवियर इन सोसाइटी, यानी कि समाज में किस तरह से हमें बिहेव करना है उसको एटिकेट बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर टू कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा संचार में बाधक है? एक्टिव लिसनिंग नहीं, शोर है बिल्कुल, स्पष्ट आवाज़ नहीं, प्रतिक्रिया नहीं। शोर जो है वो बाधक होता है किसमें? कम्युनिकेशन में।
क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इम्प्लाइज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। सही काम करना भले ही कोई देख ना रहा हो, इसका क्या मतलब होता है? तो उसको बोलते हैं हम इंटीग्रिटी, यानी कि सत्यनिष्ठा बोला जाता है। जब कोई भी ना देख रहा हो तब भी अगर कोई व्यक्ति सही काम कर रहा है तो इसका मतलब वो सत्यनिष्ठ व्यक्ति है। ए लीडर मस्ट हैव द एबिलिटी टू टेक। एक नेता में क्या लेने की क्षमता होना चाहिए? एक नेता में डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। बदला नहीं, आराम नहीं, रिश्वत नहीं, डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? फाइटिंग, लड़ाई नहीं, अवॉइडिंग, बचना, निगोशिएट करना और अंडरस्टैंडिंग करना, बातचीत और समझ के साथ जो है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, संघर्ष को सुलझाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, सेल्फ अवेयरनेस इंक्लूड नोइंग यूर। आत्म जागरूकता में क्या जानना शामिल है? आत्म जागरूकता में हमें हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता होना चाहिए, ताकत और कमजोरियों का पता हो। क्वेश्चन नंबर 50, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व विच 3 स्टाइल्स। संचार में कौन कौन से 3 स्टाइल शामिल है? 3 तरह के स्टाइल होते हैं कम्युनिकेशन के। एक होता है एग्रेसिव स्टाइल, एक होता है पैसिव स्टाइल, एक होता है असर्टिव स्टाइल्स। तो 3 तरह के स्टार होते हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। आप तैयारी करो, बढ़िया से तैयारी करो। आपको कल को अफसोस ना हो कि हमारी कम मेहनत की वजह से जो है अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया। तो आप खूब मेहनत करो, क्वेश्चंस को पढ़ो और अपने एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर करना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।